नमस्कार स्टूडेंट्स, IT 402 के इस Q&A के शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Q&A फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पूरा कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जैसे ही डिस्कस करते हैं Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। सो लेट्स वी बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन I am taking over here like objective type questions. Then in another part we will discuss subjective type questions. So let's begin. Before starting this video, अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, यूट्यूब का वीडियो भी शेयर करिए, फेसबुक का भी शेयर करिए, तो उन लोगों को भी ऐसी अच्छी वीडियो मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है नेटवर्क का डेफिनेशन। द डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूरा डेफिनेशन नेटवर्क का है। जब भी कोई ऐसा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वर्ड आए, या तो फिर जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के साथ अगर हम जिसे शेयर करें, रिसोर्सेज शेयरिंग हो, डेटा शेयरिंग हो, तो वो डेफिनेशन होता है नेटवर्क का, उसी को नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो है नेटवर्क। सेकंड, इन द डैश नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑल कंप्यूटर हैज एन इक्वल स्टेटस और इक्वली कॉम्पिटेंट CPU। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नेटवर्क का आर्किटेक्चर है जिसमें सभी कंप्यूटर्स को इक्वली स्टेटस मिलता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा P2P। P2P ऐसा नेटवर्क होता है जो मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप मिस कर गए हैं तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेटवर्क्स इन विच अ डेडिकेटेड कंप्यूटर परफॉर्मिंग डेडिकेटेड टास्क इज नोन एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पे जब कोई भी कंप्यूटर डेडिकेटेड हो कोई पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए, सर्विसेज के लिए, तो उस कंप्यूटर को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कह सकते हैं, उस पूरे आर्किटेक्चर को। और उसमें जो कंप्यूटर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क एंड कंट्रोल्स द नेटवर्क इज नोन एज सर्वर, जो अभी हमने डिस्कस किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट यूजिंग द सर्विसेज इन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड नोड और वर्क स्टेशन। तो यहाँ पे जो सर्विस रिसीव करता है या तो सर्विस यूज करता है उसे क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है, नोड कहा जाता है या वर्क स्टेशन कहा जाता है। तो ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जब भी कोई यूजर को कोई चीज सर्व की जाती है तो उसे हम बेसिकली इंटरनेट ही कहते हैं। तो ये इंटरनेट का डेफिनेशन है यहाँ पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो लाइक करिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम वेबसाइट देख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीन एप्लीकेशन दिए हैं वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर में आते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप। तो ये फोटो एडिटिंग के लिए MS वर्ड, पावर पॉइंट आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बचता है एक और वो है गूगल क्रोम। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट शेयर द हार्डवेयर इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क बेसिकली शेयरिंग के लिए यूज होता है, वो चाहे रिसोर्सेस हो, उसी रिसोर्सेस को हम एज ए हार्डवेयर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आएगा फॉल्स। यू कैन नॉट लिखा है तो यहाँ पे हम कोई भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स मतलब वो कि जैसे प्रिंटर हो गया, जैसे कोई हार्ड डिस्क का कोई पार्टीशन है उसे हम शेयर कर सकते हैं, ऐसा ब्लूटूथ डिवाइस है उसे भी हम शेयर कर सकते हैं जो दूसरे कंप्यूटर से आप यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट एन ISP। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो ISP नहीं है? ISP का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है वो यहाँ पे लिखना है। तो ISP कंपनी यहाँ पे BSNL, MTNL, HFCL, Infotel। तो यहाँ पे HCL इसलिए आता है कि ज्यादातर HCL कंपनी का नाम लिया है,
ताकि वो कंप्यूटर्स वगैरह बनाती है, तो वो मेरे दिमाग में रहता है यहाँ HFCL इन्फोटेल, ये नाम है कंपनी का। और DDDTH, तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट एन ISP। तो ऊपर की जो कंपनियां हैं तीनों ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बाकी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेगी। ऐसा कोई नाम अगर दे दिया है जो आपको पता नहीं है, पर ऐसी चीज ढूंढिए जो इंटरनेट के रिलेटेड ना हो। तो यहाँ पे DDDTH, तो वो क्या है, इंटरनेट के रिलेटेड नहीं है। वहां पे टीवी चैनल्स आप देख सकते हो दूरदर्शन वाले, तो वो यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विथ एक्सेस टू द इंटरनेट वाया अ डायल-अप यूजिंग अ मॉडेम और डायरेक्ट हार्डवायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहा है आपको, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट सर्विस दे रहा है, तो उसी को हम ISP कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ISP और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्टिविटी यूजेस द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें DSL आएगा, डायल अप, जो हम सब्सक्राइबर लाइन या तो सर्विस लाइन जो यूज करते हैं वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज इन डायल अप कनेक्टिविटी यूजर डायल अ स्पेसिफिक नंबर एंड गेन एक्सेस ऑफ इंटरनेट, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश कनेक्टिविटी प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। तो यहाँ पे ये DSL इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे DSL आएगा। डायल अप कनेक्शन में हम PSTN यूज करते हैं, जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है अपनी, उसका यूज करेंगे। यहाँ पे डेटा भी हम इसलिए कहते हैं, वो उसका फुल फॉर्म में नहीं है, बट जनरली हम इंटरनेट को डेटा कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कभी कभी डेटा निकल जाता है ऐसे ही। बाकी वहां पे डिजिटल आएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट इज द 3G यूजेस डैश प्रोटोकॉल दैट अलाउज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर फैसिलिटी। तो यहाँ पे 3G में HSPDA, तो ये यूज होता था। HSPDA का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, पूरी चीज एक्सप्लेन की है 1G, 2G, 3G, 4G इसके बारे में। नेक्स्ट इज द DEX इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। तो यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम तीन चीजें मोस्टली यूज करते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट है एक आपके पास WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट अगर है तो आप किसी भी वायरलेस ब्रॉडबैंड का यूज कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे है WiMAX। तो यहाँ पे आंसर आएगा WiMAX, जो ज्यादा किलोमीटर की रेंज में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन वाईफाई यू कैन कनेक्ट इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। तो कौन से डिवाइस से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई को। तो यहाँ पे मॉडेम, तो मॉडेम केबल के लिए आता है, राउटर में भी केबल होता है, वायरलेस राउटर भी आता है। हब केबल्स के लिए यूज होता है जनरली। तो यहाँ पे WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये एक डिवाइस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ये रहे आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए नेटवर्क डिवाइसेस और टाइप्स, तो उसके लिए यहाँ पे लिंक मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और जाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। दूसरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आप एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि मानिए कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अब आपको सारे रूम के कंप्यूटर्स को एक जगह पे कनेक्ट करना है। तो यू कैन राइट इन दिस मैनर, in one office or one particular organization we want to share the data between different rooms and different departments of one company, then we can frame a network। तो वो एक नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, and list the architecture of the network and explain them। so there are two types of architecture, one is P2P, second is client server architecture। in P2P all computers have the equal states, there is no server, there is no client, all computer can perform the same task, any computer can control entire the network in that particular architecture। in client server model there is one dedicated computer, it is controlling the entire network and providing the services, provides the required services in that particular network type। तो यहाँ पे ये पर्दे उड़ते हैं, हवा चलती है, तो कभी कभी आपको थोड़ा सा मतलब ये डार्क लगता होगा एक साइड का, तो वो कभी कभी पर्दा उठ जाता है। तो पर्दा जैसे उठ जाता है तो उठ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज टू एक्सेस इंटरनेट, एक्सप्लेन देम।
और एक्सप्लेन द इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस इन डिटेल। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस की अगर बात करें तो कौन कौन से ऑप्शंस आपने यूज किए हैं और बेसिकली कौन कौन से चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो इस चैप्टर में जब हमने ये वीडियो मैंने डाला था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, सबसे पहला जो है वो है आपका मॉडेम। सो फर्स्ट कनेक्टिविटी इज मॉडेम। इन मॉडेम you will place a modem, it will access internet from the telephone line or it will access the internet from the ISP directly. One cable is connected to your modem and you can get access of particular internet. So that is called modem. The full form of modem is modulator, demodulator. इसके बारे में पूरी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सेकंड इज you can use dial-up connection. In dial-up connection they will provide you a number. You just dial that number and you can access the internet. Third is DSL. In DSL, you can use the particular subscriber line, and in dial-up you will use PSTN, public switch network telephone. So telephone is there, that number you have to dial, then only internet you will access the internet. In DSL, you are using the broadband line. So there it is coming the internet from that particular service provider and you can access. After that, wireless connections are there. You can use Wi-Fi hotspot as you are using in your mobile. And after that you can use WiMAX, which is a device which provides you internet connectivity where cables cannot reach. So in that area you can use WiMAX specially. So WiMAX has special features. It will cover more kilometers compared to cable network. So that is better for us, but it is expensive compared to the cable connectivity, cable internet. Now next question is that what is internet? So as you know, internet is group of computers connected together worldwide. Network of networks is called internet. So that way you can write and in your words also you can explain the definition. Whatever you feel about internet, as you have used, you can access any server which is running on USA, running in USA, and you are accessing over here. So that is internet. Then what do you mean by ISP? ISP means it is an organization which provides you the internet facility, internet plans. So there are different plans, you can use them. What do you mean by www? www, तो यहाँ पे एक गाना पहले आया था, कल रात माँ का मुझे ईमेल आया है. So that whenever I heard this word www, so that song I am recalling www like that. So here World Wide Web, it is one type of consortium. Consortium means one association or a company which is generally providing you the basic facility of the particular website, accessing the resources on web. That is called one web. Web means there is one library where all the online hyperlink documents are stored. So that is called web. So that's why every website is having this www. Okay, you got it. Then what are the advantages of networking? Networking advantages क्या है, यहाँ पे सारे मैंने points लिखे हैं. First, data and hardware sharing. You can share any resources, you can share any data, whatever you have stored in your computer. Next is file transfer. You can use file transfer. You can transfer any file by email, by particular protocol, FTP like that. So you can download, upload these files. So this is called file transfer only. Then internet sharing. You can share the internet. If you are using internet, you can share that internet with the other clients or other computers. Next is usage of network based applications. If some applications are there, you can use them. Web based applications, you can use them. Whatever integrated in particular websites, those kind of apps you can use them, which are running on the browser. What is modem? How it can helpful? So modem is a device which allows you to connect with internet with the telephone service. So one point you need telephone, that cable is directly attached to your modem, and from modem you can connect your computer cable with RJ45 cable. So that is the use of modem. So in modem you can get broadband connectivity. So broadband internet is there. Second type of internet is lease line connectivity, but there you need some other different types of connectors and different types of devices. The next is एक्सपेंड द फॉलोइंग. तो यहाँ पे पूरा मैंने लंबा चिट्ठा यहाँ लिख दिया है. फर्स्ट लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, देन PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, उसके बाद है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, देन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. हियर यू कैन यूज सब्सक्राइबर और सर्विस. देन Wi-Fi, वायरलेस फिडेलिटी. क्वेश्चन
10 हाउ डज इंटरनेट वर्क, राइट अ शॉर्ट नोट। वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले जो डेटा होता है वो स्मॉल पैकेट्स में डिलीवर किया जाता है। तो वहां से डिलीवर होकर के एक पूरे पाथ में आईएसपी वहां से रिलीज करती है और वहां से जो पर्टिकुलर डिवाइस होता है उसमें आता है। उस डिवाइस से जो लाइन होती है उस लाइन में जाता है, छोटे छोटे डिवाइस में छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। फिर पर्टिकुलर लोकेशन पे वो एक्सेस होता है। अगर इन बिटवीन कुछ होता है तो वापस भी उसको रख दिया जाता है वहां पे, फिर से वो रिफाइन होकर के वापस आता है। ये ऐसा प्रोसेस उसमें इंटरनेट में होता है और ये सारी चीजें बहुत स्पीड में होती है जिसको आप शॉर्ट स्पीड में यूज कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।